स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काई प्रिपरेशन हब पर। जैसा कि हम लोग क्लास 11th के NCERT का लाइन बाय लाइन हम अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम नोट्स भी बनाते चल रहे हैं। आपको ध्यान देना है कि नोट्स आप निश्चित रूप से बनाएंगे, क्योंकि आप गूगल से सर्च करके या कहीं मार्केट से नोट्स लेकर के यदि आप ये हिस्ट्री की तैयारी करते हैं तो इतना बृहद जो नोट्स हम बना रहे हैं, जिसमें एक भी तथ्य, एक भी कंटेंट्स को हम छोड़ने का इसमें गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हैं कि एक कंटेंट्स आपका छूटे। और आप किसी भी चैनल पर आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, लेकिन जितना कंटेंट्स हम अपने नोट्स में यहाँ हम दे देंगे आपको, ये लगभग नहीं मिलेगा। वो देखने की चीज़ है। वो जब आप इसका किसी प्रतियोगिता परीक्षा का सिविल सर्विसेज वगैरह का क्वेश्चन देखेंगे तो उस समय आपको लगेगा कि क्लास 11 से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हमारे नोट्स से बाहर नहीं है। यदि आप इस नोट्स को बना लेते हैं तो ये नोट्स आपके लिए परमानेंट एक रिकॉर्ड के रूप में रहेगा। आगे आपको फिर दोबारा इसका नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा, चाहे मार्केट से लीजिए या किसी दूसरे चैनल से लीजिए या कहीं से भी लीजिए। और इसलिए नोट्स आप निश्चित रूप से बनाएंगे। और हम इस चैप्टर को अभी कालक्रम 1 जो है इसका पढ़ रहे हैं, और कालक्रम जो पढ़ रहे हैं ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस पूरे चैप्टर का एक तरह से कहा जाए तो वो सार है। लगभग सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो कंटेंट्स है उस चैप्टर का, लगभग हम अपने कालक्रम में उसको महादेश वाइज, हम अफ्रीका महादेश में जो घटना घटी उसके बारे में हमने नोट्स बनाया था, और आज हम अगले यूरोप महादेश के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि उसमें आखिर प्रारंभिक जो मानव समाज था उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटी। तो उसका हम एक बृहद नोट्स जो है इसमें बनाएंगे, और नोट्स आप निश्चित रूप से बनाते चलेंगे। तो चलिए हम आगे इसको शुरू करते हैं। हम लोग अफ्रीका को पढ़ लिए थे। आज हमको यूरोप में होने वाली प्रारंभिक मानव से संबंधित जो घटनाएं हैं उसका हम बारी बारी से आज नोट्स बनाने का हम बनाएंगे, और इसको आप लाइन बाय लाइन जो है हम NCERT को लेकर के चल रहे हैं। तो यूरोप को आज हम लोग पढ़ेंगे और इसका नोट्स आप निश्चित रूप से बनाएंगे। यूरोप, अफ्रीका को हम लोग पढ़ लिए। यूरोप में देखिए कि अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य 4 लाख वर्तमान से पूर्व। अब आप गौर कीजिए, आप यदि आप अफ्रीका महादेश में अगर आप देखेंगे तो आप ऊपर आप देखे थे कि मानव जो है 14 लाख वर्ष पूर्व, आज से लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व जो है अग्नि का प्रयोग जो है यूज ऑफ फायर जान गया था। अग्नि के बारे में 14 लाख वर्ष पहले से भी जानते थे मानव, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इस आग का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, और इसलिए उस आग का जो प्रयोग है वो नहीं करते थे अपने जीवन में। तो देखिए 14 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर अफ्रीका महादेश में हमने देखा कि अग्नि का प्रयोग मानव ने प्रारंभ कर दिया था। लेकिन देखिए ये यूरोप में 4 लाख वर्ष पहले, देखिए महादेश जैसे ही बदला, आप देखिए कितना पीछे है ये। अगर आप यूरोप में देखिए तो ये आज से 4 लाख साल, मात्र 4 लाख साल पहले आग का प्रयोग करना इन्होंने शुरू किया था। तो यूरोप में अग्नि का प्रयोग, फर्स्ट जो आप बनाइएगा, अग्नि का प्रयोग कब किया? तो 4 लाख वर्ष पूर्व। आज से 4 लाख साल पहले यूरोप के लोगों ने अग्नि का प्रयोग करना सीख लिया था।
अब आप अफ्रीका महादेश में देखिए, अफ्रीका महादेश में ये जो प्राज्ञ मानव है, जो होमो सैपियंस है, प्राज्ञ मानव उसको कहा जाएगा जो हम लोगों से मिलता जुलता जो पहला मानव आया था उसे हम प्राज्ञ मानव या होमो सैपियंस कहते हैं, और इसी को हम ज्ञानी मानव भी कहते हैं। तो देखिए ये अफ्रीका में आज से 1,95,000 वर्ष पहले इस मानव का उद्भव हो गया था। इस मानव की उत्पत्ति हो गई थी अफ्रीका महादेश में। और यूरोप में आइए तो इसमें आज से मात्र 40,000 साल पहले आपको ये प्राज्ञ मानव या होमो सैपियंस का जो साक्ष्य है हमें दिखाई देता है। तो देखिए कितना पीछे है, 1,95,000 वर्ष पहले अफ्रीका में, और यूरोप में देखिए आज से 40,000 साल पहले। यानी अगर हम इसको देखें तो यूरोप से 1,45,000 साल पहले ही ऐसा मानव आ गया था अफ्रीका में जिसको हम होमो सैपियंस कह सकते हैं, प्राज्ञ मानव कह सकते हैं, बुद्धि वाला मानव कह सकते हैं। जिस मानव के पास बुद्धि आ गया था और उसका जो कद काठा है वह हमसे मिलता जुलता जो मानव है उसी को होमो सैपियंस कहते हैं। तो इसमें प्राज्ञ मानव या इसी को हम कहते हैं होमो सैपियंस। ये आ जाता है कब? 40,000 वर्ष पूर्व। यानी आज से 40,000 साल पहले यूरोप में होमो सैपियंस का उद्भव हुआ, और आज से 1,95,000 साल पहले अफ्रीका में होमो सैपियंस का उदय हुआ। तो अफ्रीका से अभी यूरोप कितना पीछे चल रहा है मानव विकास के इतिहास में। अगर देखा जाए तो मानव के विकास के इतिहास में यदि हम गौर करें तो हमें पता चलता है कि अफ्रीका में जो बहुत पहले हो चुका था, देखिए यहाँ 14 लाख वर्ष पहले ये अग्नि का प्रयोग कर लेता है, और ये मात्र आज से 4 लाख वर्ष पहले ही अग्नि का प्रयोग करता है यूरोप। तो यूरोप में जो यही विकास है वह अफ्रीका के बहुत बाद में होता है। ज्ञानी मानव जो है 1,95,000 साल पहले आ जा रहा है कहाँ? अफ्रीका में, और यूरोप में आ रहा है आज से 40,000 साल पहले। उसके बाद देखिए ये गुफाओं या गुफा चित्रकारी ये 30,000 से 10,000 ईसा पूर्व, 27,500 ईसा पूर्व में ये देखा जा रहा था। और यहाँ पर देखिए ये 30,000 से 10,000 ईसा पूर्व, इसी के बीच में इसका एक एग्जैक्ट हमारे इतिहासकारों को नहीं पता चला है कि आखिर यूरोप में जो ये गुफा आवास था या गुफा पर जो पेंटिंग्स था, इसका जो एविडेंस मिला है, इसका जो सबूत मिला है, साक्ष्य मिला है यूरोप में, इसकी सही तिथि हमारे इतिहासकारों को एग्जैक्ट तिथि नहीं पता है। ये अफ्रीका का पता था कि ये 27,500 वर्ष पहले ये आपको मानव जो है गुफाओं को अपना आवास बना लिए थे, और उसी गुफा के दीवार पर जो है ये चित्र बनाना भी सीख गए थे मानव अफ्रीका में। लेकिन इसमें सिर्फ ये 30,000 से 10,000 के बीच इसको दे दिया है, तो हम इसी डेट को हम लेकर के चलेंगे यूरोप के लिए। तो इसमें गुफा आवास और चित्रकारी दो चीज़ लिखेंगे, गुफा आवास और चित्रकारी, पेंटिंग्स, गुफा पेंटिंग्स जिसको कहा जाता है। इसको हम यही जो इसका टाइम लाइन है 30,000 से 10,000 वर्ष पूर्व, यानी आज से 30,000 साल पहले और आज से 10,000 साल पहले के बीच में जो है आपको यूरोप में गुफा आवास और गुफा चित्रकारी का साक्ष्य मिलता है। लेकिन अफ्रीका में कन्फर्म है कि 27,500 वर्ष पहले आज से गुफा आवास और गुफा चित्रकारी के हमें अवशेष मिलते हैं, उसके साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद देखिए ये अभी 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व में ये पालतू बना लिया था कुत्तों को अफ्रीका के लोगों ने। लेकिन यूरोप में आइए तो अभी इस डेट में
ये पालतू नहीं बना रहा है किसी जानवर को। लेकिन हाँ, अगर आप एक चीज़ अगर आप देखें तो ये खेती पर अगर हम आप गौर करेंगे तो खेती में आप देखिए कि ये आगे है यूरोप। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि खेती कब कर रहा है, 3000 से आज से 3000 से 2000 ईसा पूर्व में कर रहा है। ईसा पूर्व का मतलब हो गया कि 0 से 3000 साल पहले या और 2000 साल पहले के बीच में। तो 3000 साल उधर का जोड़ लीजिए, 2025 अभी हो रहा है तो 2025 ही हो गया, तो मतलब 3000 और 2000 लगभग 5000 साल पहले आपको हल द्वारा खेती जो है ये शुरू हो गया था। कहाँ पर? ये अफ्रीका में। लेकिन यहाँ देखिए तो और पहले हो गया था। ये 6000 इसमें ईसा पूर्व है तो इसमें 2000 जोड़ दीजिए और यानी लगभग 8000 साल पहले ही, यानी आज से 5000 से खेती में ये पिछड़ गया अफ्रीका। यूरोप आगे निकल गया। देखिए कुछ चीज़ में अफ्रीका आ गया और कुछ चीज़ में यूरोप जो है आगे निकल गया। तो गेहूं और जौ की खेती ये कहाँ हो रहा है? यूनान में। और ये जो गुफा आवास और गुफा चित्रकारी का जो अवशेष मिला है ये फ्रांस और स्पेन में। इसमें ब्रैकेट में 2 देश का नाम लिख लीजिएगा, यूरोप का दोनों देश है, फ्रांस और स्पेन। ये 2 जगह यूरोप में गुफा आवास और चित्रकारी का साक्ष्य मिला है। उसके बाद हम चलते हैं गेहूं और जौ की खेती। इसका साक्ष्य है कहाँ मिलता है? गेहूं और जौ की खेती डैश दे देंगे और इसका साक्ष्य में मिलता है कहाँ पर? यूनान में। और कब मिलता है इसका? अब कब मिलता है? तो ये 6000 से 5000 ईसा पूर्व में। 6000 से 5000 BC हम लिख ले सकते हैं। ईसा पूर्व को बिफोर क्राइस्ट भी बोलते हैं। और ये कहाँ मिला है? तो यूनान में मिला है। यानी अफ्रीका से पहले यूनान में जो है मानव ने गेहूं और जौ की खेती कर लेता है। उसके बाद चलते हैं तांबे का प्रयोग। देखिए तांबे का जो प्रयोग है ये अफ्रीका में भी देखिए 4000 से 3000 ईसा पूर्व के बीच में ही होता है। यानी 4000 में हम अभी वाला 2025 वर्ष जोड़ेंगे, क्योंकि ईसा पूर्व का मतलब है 0 से 4000 साल पहले। तो 0 से 4000 साल पहले और 3000 साल पहले के ठीक बीच में जो है तांबे का प्रयोग करते हैं अफ्रीका के मानव। और इसी में आपको तांबे का प्रयोग यूरोप के मानव करते हैं। और कहाँ करते हैं? क्रीट में करते हैं। यूरोप का एक स्थल है क्रीट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूरोप में तांबे का प्रयोग जो है, तांबे का प्रयोग कब हो रहा है? 4000 से 3000 BC में हो रहा है। 4000 से 3000 BC में हो रहा है। और ये तांबे का जो प्रयोग हो रहा है लगभग अफ्रीका में और यूरोप में दोनों जगह लगभग एक ही समय में हो रहा है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि ये 1000 साल का अंतर दिया है। 4000 साल और 3000 साल के बीच में ये तांबे का प्रयोग करता है। तो 1000 साल है, हो सकता है कि 200-300 वर्ष पहले यूरोप में हुआ हो या अफ्रीका में हुआ हो, ये एग्जैक्ट डेट नहीं है। लेकिन इसके बीच में दोनों ही महादेशों में तांबे का प्रयोग शुरू हो गया था। तो इस तरह से हमने ये लिखा। और तांबे का प्रयोग जो है से यूरोप के किस देश में कहाँ पर हुआ था? तो क्रीट में हुआ था। क्रीट में। फ्रांस और स्पेन में आपको मिला था वो गुफा आवास और गुफा चित्रकारी का साक्ष्य। उसके बाद हम तांबे का प्रयोग देख लिए। अब घोड़े को पालतू बनाया गया। ये घोड़े को सबसे पहले पालतू बना रहा है। और ये इससे लगभग 1000 साल पहले ही पालतू बना लिया था ये गधे को। और घोड़ा को अभी तक ये पालतू नहीं बना है। घोड़ा का चर्चा अफ्रीका महादेश में नहीं है, लेकिन यूरोप में आ जा रहा है। यूरोप महादेश में घोड़े को पालतू बना ले रहा है, वो भी पूर्वी यूरोप में। यूरोप का जो पूर्वी भाग है वहाँ पर। तो हम उसके बाद का यहाँ पर हम एक लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अगला यहाँ उसके बाद में आप इधर से लिख लीजिएगा, ये घोड़े को पालतू बनाया गया। घोड़े को पालतू
बनाया गया कहाँ पर? पूर्वी यूरोप में। पूर्वी यूरोप में। और ये घोड़े को पालतू पूर्वी यूरोप में कब बनाया गया? तो ये देखिए 3000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच। 3000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच। BC आप लिख सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट, या हिंदी में इसको हम ईसा पूर्व लिख सकते हैं। तो देखिए अभी यूरोप के लोगों ने घोड़े को पालतू बनाया। पूर्वी यूरोप के लोगों ने 3000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच। लेकिन अभी तक अफ्रीका के लोगों ने जो बहुत सारा चीज़ उससे पहले कर लिया यूरोप से, लेकिन घोड़े को पालतू नहीं बनाया है। ये इसका कोई साक्ष्य हमें अफ्रीका से नहीं मिला है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है नगरों, महलों, कांसे का प्रयोग, कुम्हार का चाक और व्यापार का विकास, ये सब क्रीट में हो गया था यूरोप में। क्रीट में तांबे का भी प्रयोग हो रहा है। और देखिए नगर, महल, कांसे का प्रयोग, कुम्हार के चाक और व्यापार का विकास क्रीट में हो जा रहा है। ये 2000 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में। तो नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है ये है नगरों। ये नगर भी बना लिए। महलों, उसके बाद है कांसे का प्रयोग। कांसे का प्रयोग, कांसा एक मिश्र धातु है जो आपको तांबा और टीन को मिक्स करके, तांबा और टीन दोनों को एक साथ गला करके और उसको पिघला करके तांबा को और टीन को दोनों को एक साथ पिघलाया जाता है। और पिघलाने के बाद चूँकि दो मिक्स हो गया तो इसलिए हम इसको कांसे को मिश्र धातु कहते हैं। तो ये बहुत मजबूत होता है, तांबा और टीन दोनों से मजबूत होता है, इसलिए दोनों को मिला करके लोगों ने क्या किया, उस समय के लोगों ने कांसा बनाया। तो ये नगर का निर्माण कर लिए, महल भी बना रहे हैं और कांसे का भी प्रयोग कर रहे हैं और कुम्हार के चाक का भी प्रयोग कर रहे हैं। ये कुम्हार के चाक का प्रयोग, यानी ये बर्तन बनाना भी अब ये सीख गए हैं यूरोप के लोग। उसके बाद व्यापार का भी डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ। देखिए व्यापार का विकास, ये सारी घटनाएं यूरोप के क्रीट में हो रहा है और तांबे का प्रयोग भी क्रीट में ही हुआ था। तो देखिए नगरों का निर्माण, महलों का निर्माण, कांसे का प्रयोग, कुम्हार के चाक का प्रयोग और व्यापार का विकास, ये सारी घटनाएं यूरोप के क्रीट नामक स्थल पर होती है। और ये जो क्रीट है यहाँ पर कब होती है? 2000 से 1900 ईसा पूर्व के बीच होती है। और अभी तक अफ्रीका में व्यापार का विकास नहीं हुआ। हालांकि यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको 3000 से इससे थोड़ा सा पहले ही ये खेती कर रहा है, राजा भी आ गया है ना, ये नगर बना रहा है, ये नगर बना रहा है। इससे पहले यूरोप से पहले वो नगर बना ले रहे हैं। लेकिन अभी तक कुम्हार के चाक का प्रयोग इन्होंने अभी नहीं किया है अफ्रीका में। इस मामले में ये पीछे है, बर्तन बनाने में यूरोप से पीछे है। तो इतना सारा चीज़ होता है कब? 2000 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में। 2000 से 1900 BC आप लिख सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट के बीच में होता है। और कहाँ पर होता है? तो यूरोप के क्रीट में होता है। ये क्रीट में बहुत ज़्यादा, यूरोप के क्रीट में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। और कहाँ हो रहा है? फ्रांस और स्पेन में। यहाँ पर गुफा आवास बन रहा है और गुफा चित्रकारी हो रहा है 30,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच। और इसमें से ये सब जो आप देख रहे हैं, जो ये पूरा का पूरा कंटेंट्स है, जब आप इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसको अगर ठीक से आप पढ़ लिए, नोट्स बना करके आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रीडिंग देते जाना है और लेक्चर को सिर्फ सुनना है। और इसके बाद आपको एक भी चीज़ 11th क्लास का हिस्ट्री का छूटेगा नहीं, ये आप कंफर्म रहिए, हम पूरे विश्वास के साथ आपको कर रहे हैं। उसके बाद देखिए ये लिपि का विकास, ये भी क्रीट में हो रहा है। और ये लिपि स्क्रिप्ट का विकास हो रहा है, जैसे हम यहाँ देवनागरी लिपि में लिखे हैं ये सब। और ये BC जो लिखे अंग्रेजी का है, ये आपको लेटर है, तो ये BC जो लिखे हैं ये रोमन लिपि में है। तो उसी तरह से अभी तक
लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन ये लिपि भी डेवलप कर ले रहा है और लिपि का विकास भी क्रीट में हो रहा है। 1700 से 1600 ईसा पूर्व के बीच हो रहा है। तो इस तरह से, और ये जो देखिए यहाँ पर लिपि का विकास और पहले हो गया है, पैपाइडस पर लिख रहा है। इससे अगर देखा जाए ये लिपि का विकास कब हो रहा है, देखिए इस लाइन में 1700 से 1600 ईसा पूर्व में, और यहाँ पर लिपि का विकास 3000, यानी इसमें से लगभग समझिए कि 2000 साल पहले ही अफ्रीका में लिपि का विकास हो जा रहा है और चित्रात्मक लिपि का विकास हो रहा है, पिक्टोग्राफिक, जिसमें चित्र बना करके अपनी बातों को व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं अफ्रीका के लोग। और इंग्लैंड कहते हैं यूरोप में लिपि का विकास क्रीट में हो रहा है 1700 से 1600 ईस्वी ईसा पूर्व के बीच में, और ये अफ्रीका के बाद में हो रहा है। तो इसको भी इसी जगह हम एडजस्ट कर लेते हैं। लिपि का विकास कब हो रहा है, 1700 से 1600 ईसा पूर्व के बीच में। यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए 1700 से 1600 बीसी के बीच में हो रहा है। और कहाँ पर हो रहा है, तो ये भी यूरोप के क्रीट में हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक जो यूरोप का मानव था, उनका जो अधिकांश विकास है वह कहाँ हो रहा है, उनका अधिकांश विकास आपको ये यूरोप के क्रीट में हो रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ देखा। उसके बाद और थोड़ा सा कालक्रम है छूटा हुआ, और इसको आप अपना स्किप करके, इसको पाउज करके अपना नोट्स लिख लीजिएगा, और हम इसको आगे बढ़ते हैं। ये पूरा हट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अब यूरोप में क्या हो रहा है, लोहे का प्रयोग हो रहा है। और लोहे का प्रयोग कब हो रहा है, ये यूरोप ही हम पढ़ रहे हैं, यूरोप का ही नोट्स है ये, दूसरे महादेश में नहीं चलिएगा। अफ्रीका हम पहले लेक्चर में पढ़े थे। ये लोहे का प्रयोग, ये लोहे का जो प्रयोग हो रहा है, ये आज से लगभग मान के चलिए 2025 इधर हो रहा है, और 1100 वर्ष पहले, उससे 0 से 1100 वर्ष पहले, यानी आप 3000 साल पहले कह सकते हैं कि लोहा का प्रयोग जो है यूरोप में हो रहा है। और इसी समय लगभग भारत में भी लोहे का प्रयोग होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, 1100 से 1000 ईसा पूर्व में यूरोप में लोहे का प्रयोग हो रहा है, और भारत में भी लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व के आसपास ही हो रहा है। हो सकता है थोड़ा सा आपको यूरोप से हल्का सा पीछे हो, 50 साल या 100 वर्ष बाद में हो रहा है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में लोहे का कहाँ पर साक्ष्य मिला है, पहला साक्ष्य। तो ये लोहे का प्रयोग कब हो रहा है, 1100 से 1000 ईसा पूर्व के बीच। 1100 से 1000 बीसी लिखिए, बीसी या इसी को बिफोर क्राइस्ट बोलेंगे या ईसा पूर्व बोलेंगे। उसके बाद देखिए अब ये और भी चीज़ यहाँ पर आ रहा है। इसको तो हम लोग देख लिए थे 1 ईसा पूर्व तक। ये जो कालक्रम है ये शुरू से आपको 56 लाख वर्ष पहले से हम इसको शुरू कर रहे हैं, और 1 ईसा पूर्व में, यानी आज से 226 साल पहले, 2026 साल पहले जाके इसको समाप्त कर रहे हैं। 1 ईसा पूर्व का यही मतलब होता है, 0 से 1 साल पहले हम तक का ये कालक्रम है। तो देखिए अब ये बहुत बड़ा ये चीज़ आ रहा है। देखिए यूरोप में ये बहुत बड़ी बात है। ये दुनिया के किसी देश में इस तरह की बात अभी नहीं आई है। ये प्रथम ओलंपिक खेल का शुरुआत हो जा रहा है यूनान में 776 ईसा पूर्व में। आज भी ओलंपिक खेल खेला जाता है। तो ये नेक्स्ट हेडिंग इसमें आप लिख लीजिए, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ शुरू हुआ, यूनान में हुआ। और कब हुआ, 776, इसको ईसा पूर्व भी लिख सकते हैं और बीसी भी लिख सकते हैं। 776 ईसा पूर्व में
यानी आज 2025 इसमें जोड़ दीजिए, लगभग आज से 2700-2800 वर्ष पहले ओलंपिक खेल आपको शुरू हो गया था। और आज भारत से भी लोग ओलंपिक खेलने जाते हैं। दुनिया के लगभग तमाम देशों से, अधिकांश देशों से लोग ओलंपिक खेल में भाग लेते हैं। और ओलंपिक में पदक जीतना ये बहुत बड़े गर्व की बात होती है, बहुत बड़े राष्ट्रीय गौरव की बात होती है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक या रजत पदक, कोई भी पदक ओलंपिक में जीतना। तो ये 776 ईसा पूर्व में इतना इनमें विकास हो गया यूरोप में, ये ओलंपिक खेल का भी शुरुआत कर दे रहा है यूनान में। उसके बाद देखिए और चीज़ जो नहीं आया अभी तक, ये सिक्का आ जा रहा है, ये सिक्का आ जा रहा है, कॉइन्स। यूनान में सबसे पहले सिक्का का प्रयोग हो रहा है। और रोम गणराज्य की स्थापना हो रहा है, रोमन साम्राज्य, रोमन एम्पायर, जो दुनिया का सबसे कभी विकसित आपको एम्पायर है, इसका स्थापना हो जा रहा है 510 ईसा पूर्व में। तो ये सब जो हो रहा है यहाँ 332 ईसा पूर्व में बाद में हो रहा है, और इसके 200 वर्ष पहले ही वहाँ एम्पायर बन जा रहा है यूरोप में। तो कुछ मामले में यूरोप को अपने पीछे देखा, लेकिन अधिकांश मामले में अब यूरोप जो है आगे भाग रहा है। तो ये और क्या क्या यहाँ पर हो रहा है यूरोप में, सिक्कों का प्रयोग, सिक्कों का प्रयोग, उसके साथ साथ आपको ये सिक्कों का पहला बार कहाँ प्रयोग हुआ, यूनान में हुआ। और एक और घटना घट रहा है, रोम गणराज्य, गणराज्य का मतलब कानून का शासन, रोम गणराज्य की स्थापना हो रही है यूरोप में। स्थापना हो रही है कब, 510 ईसा पूर्व में। आप जानते हैं कि रोम जो है इटली में स्थित है, और इटली यूरोप का एक देश है जहाँ का चिकित्सा व्यवस्था दुनिया में नंबर 1 पर है। कहा जाता है कि वहाँ लगभग 18 से 20 व्यक्ति पर एक डॉक्टर है वहाँ, इतना इटली का डेवलपमेंट है। और इसी इटली में कभी रोम जो है गणराज्य की स्थापना 510 ईसा पूर्व में होता है। उसके बाद देखिए डेमोक्रेसी आ जा रहा है यूनान में, प्रजातंत्र, ये बहुत बड़ी बात है। यानी राजा का चुनाव जो है अब जनता करेगा, और ये भी 500 से 400 ईसा पूर्व में आ रहा है, यानी 0 से 500 वर्ष पहले, 500 वर्ष से 400 वर्ष पहले, इसके बीच में ये प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी आ रहा है पहली बार यूनान में। हालांकि प्रजातंत्र की जो जन्मभूमि है वह हमारे वैशाली को भी माना जाता है। वैशाली को प्रजातंत्र की जननी, गणतंत्र की जननी कहा जाता है। लेकिन आप समझिए कि यूनान से आपको यूरोप और बाकी जो यूरोप के बाकी देशों में आपको ये प्रजातंत्र फैला था, तो ये मिट गया। लेकिन आप इसको फिर अपना लिख लीजिएगा, क्या कि ऊपर था। तो एथेंस में हो रहा, ये कहाँ हो रहा है, एथेंस में हो रहा। ये एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना हो रहा, इस बॉक्स में लिख लेते हैं। प्रजातंत्र की स्थापना कहाँ हो रहा है, एथेंस में हो रहा है। एथेंस यूनान का एक शहर है, एथेंस यूनान में हो रहा है। और कब हो रहा है, ये 400 से नहीं, ये 500 से 400 ईसा पूर्व के बीच हो रहा है। 500 से 400 BC के बीच हो रहा है। 500 से 400 ईसा पूर्व का आप अर्थ समझिए कि 0 से 500 वर्ष पहले और 0 से 400 वर्ष पहले, इस दोनों के बीच जो 100 वर्ष का समय है, उसका एग्जैक्ट डेट नहीं पता है कि किस साल हुआ। लेकिन ये इतिहासकारों ने एक जो डेट लाइन खींचा है, एक जो डेट खींचा है, तिथि जो तय किया है कि ये 0 से 500 वर्ष पहले और 0 से 400 वर्ष पहले के बीच जो 100 वर्ष का समय है,
इसी बीच में जो है एथेंस में, यूनान के एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी, डेमोक्रेसी की स्थापना हुई थी यूनान में। उसके बाद आप चलिए, मकदूनिया के सिकंदर ने मिस्र, ये यूनान का रहने वाला है, और पश्चिम एशिया के भागों को जीता 336 से 323 ईसा पूर्व में। आपको पता है कि लगभग 323 ईसा पूर्व के थोड़ा सा पहले, 1-2 साल पहले, आपको भारत पर भी आक्रमण करने की यह योजना बनाया था, और सिंधु नदी को पार करने से इनकार कर दिया इसका सेना। पाकिस्तान में सिंधु नदी बहती है, झेलम नदी, और वहाँ पर क्या हुआ कि झेलम के पास हालांकि पोरस था राजा, उससे इसका युद्ध होता है सिकंदर से, लेकिन उसके बाद सिकंदर आगे नहीं बढ़ता है, वहीं से युद्ध करके फिर वापस लौट जाता है, क्योंकि उस समय मगध साम्राज्य जो पाटलिपुत्र है वहाँ पर नंद वंश का शासन है, और नंद वंश का एक शक्तिशाली साम्राज्य है। तो जब इसके सेना को पता चलता है कि ये मगध है जो साम्राज्य है यह बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य है, तो सिकंदर का सेना भारत पर आगे आक्रमण करने से आपको इनकार कर देता है, और उसके बाद सिकंदर वापस हो जाता है, और रास्ते में फिर सिकंदर की लौटते समय मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से ये मकदूनिया के सिकंदर है। ये मकदूनिया का जो सिकंदर है, देखिए अब कितना लोगों में हो गया कि अब तो अपने देश में कोई सत्ता स्थापित कर रहा है, एक राजा बना रहा है, राज बना रहा है। अब ये अपना शक्ति स्थापित करके, पावर बढ़ा करके अब ये चाहते हैं कि दूसरे देशों पर भी हम जो है अटैक करें, आक्रमण करें, और दूसरे देशों को भी हम गुलाम बनाए। तो देखिए कहाँ ऑस्ट्रेलोपिथेकस से मानव का जीवन शुरू हुआ था। आग का प्रयोग करना भी मानव नहीं जानता था, और आज इस स्थिति में आ गया कि अब ये सिक्के बना रहे हैं, इनके पास राज है, इनके पास इतनी व्यवस्था है, सेना है कि अब ये दूसरे देशों पर आक्रमण कर रहे हैं। तो इस तरह से मानव का विकास जो है निरंतर होते रहा है, और इस विकास की जो प्रक्रिया है इसमें लाखों वर्ष लगा है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो हमें साक्ष्य मिला वो आज से 56 लाख वर्ष पहले मिला, और ये देखिए आज से लगभग ये 2300 वर्ष पहले की बात है। ये तो उतना साल से इतना इस समय तक आने में कितना विकास किया मानव, कि आप अपने सेना के साथ किसी देश पर अटैक करने जा रहा है। तो इस तरह से आप इसको लिख लीजिए। ये नेक्स्ट जो है कि मकदूनिया में इसके पिता जो है, सिकंदर के जो पिता थे वो मकदूनिया में ही शासन करते थे, इसलिए मकदूनिया का सिकंदर इसको कहा जाता है। तो मकदूनिया के सिकंदर ने कहाँ अटैक किया? मिस्र पर, मिस्र और जो हमारे एशिया महादेश का पश्चिमी भाग है, पश्चिम एशिया के भागों को जीता, और पश्चिम एशिया के भागों को जीता। और ये कब जीता? तो ये 336 से 323 ईसा पूर्व के बीच जीता। इस तरह से हमने आज यूरोप का जो कालक्रम है उसको देखा। अफ्रीका महादेश में मानव के विकास का जो कालक्रम था उसको हमने देखा, और इस नोट्स को आप बना लेंगे तो आपका अफ्रीका और यूरोप क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम अगले दिन के लेक्चर में आपको 2 महादेश सामने आ रहा है। ये हमारा अपना महादेश है, ये देखिए हमारा एशिया महादेश। हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं। तो एशिया महादेश और दक्षिण एशिया, ये साउथ एशिया, और अपना जो एशिया महादेश है, एशिया महादेश में ही दक्षिण एशिया भी आ जाएगा। तो हम लोगों के यहाँ
मानव ने क्या क्या विकास किया, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अगले स्लाइड में हम इसको पढ़ेंगे। और अलग अलग इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग नोट्स बनाने के पीछे हमारा जो मेन कारण है कि आपको इसके अध्ययन में सुविधा होगी। और इस तरह से आप एक कॉलम बना करके अगर आप इसको पढ़ते हैं तो क्या होगा कि आपको पढ़ने में एक असुविधा होगी, और आपके सुविधा के ख्याल से हमने इसको किया है। और एशिया और दक्षिण एशिया को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, ये अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महादेश, और जैसे ही ऑस्ट्रेलिया महादेश को हम समाप्त करेंगे तो हमारा जो कालक्रम 1 है वो समाप्त हो जाएगा। और हमारे पास एक इतने सारे कंटेंट्स होंगे, इतने सारे हमारे पास तथ्य होंगे कि उन्हीं तथ्यों को यदि हम बार बार रिपीट करें, देखिए ये सब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप जो 11th क्लास का जो एग्ज़ाम दीजिएगा तो इस एग्ज़ाम से ठीक है आप एकेडमिक परफॉर्मेंस आपका बेहतर होगा, ज्ञान के लिए आप पढ़ेंगे, आप अगले क्लास में आप जाएंगे, लेकिन आगे जब किसी बड़े कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये इतना काम करेगा ये कंटेंट्स कि आपको उस समय लगेगा कि अरे हमने इसको पहले ही क्यों नहीं पढ़ा। कि इसके लिए आपको 1-1 साल 6-6 महीना इसमें कस के मेहनत करना पड़ेगा इसी चीज़ के लिए। इसलिए अभी से ही इस पर ध्यान देते जाना है। तो चलिए कल हम लोग अपना जो एशिया महादेश है वहाँ पर मानव के विकास की जो कहानी है उसको हम पढ़ेंगे। और आज हम अपना जो लेक्चर है यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आज आपका ये तीसरा लेक्चर था। तो चलिए